ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, आपके लिए ईश्वर का दिव्य संदेश आया है कि आप कुछ दिनों से अपने फाइनेंशियल स्टेटस को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे। आपने जो भी नई कोशिश अभी शुरू कर दी है, अभी कुछ 8-10 दिनों के अंदर, या तो आपने कोई प्लान किया है या फिर आपने कोई उस पर एक्शन भी ले लिया है। या तो प्लान किया है या फिर पहले से किए हुए प्लान पे एक्शन भी ले लिया है। आपने ऐसा जो कुछ भी किया है अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए, वो बिल्कुल सही प्लान है। और वो प्लान आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, आपकी सोल में ईश्वर ने आपको गाइड किया है कि तुम ये करो। ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए आपने उस काम को शुरू किया है। अगर आपने रिसेंटली कोई जॉब चेंज किया है या फिर कोई कॉल आ चुकी है आपको जॉब की, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो जॉब, वो बिज़नेस आपको बहुत ग्रोथ दिलाएगा। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ऐसी ग्रोथ होगी जिससे आप कहोगे कि हाँ, अब मेरी लाइफ में सब कुछ है। एक लग्जूरियस लाइफ, एक एम्परर इम्प्रेस जैसा जीवन आपका ज़रूर होगा। आपने अभी तक चाहे जैसे भी सर्कमटेंसेस फेस किए हों, आपने चाहे जैसा स्ट्रगल किया हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड्स में रहे हों, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, किसी भी तरह से आप रहे होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में अब ऐसी ग्रोथ आएगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति इस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। लोग इसको सिर्फ चमत्कार से कम नहीं मानेंगे, लोग आपकी ग्रोथ को ये मानेंगे कि चमत्कार हुआ है। डिवाइन का चमत्कार आपकी ज़िंदगी में लोग देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और लोगों के लिए वो चमत्कार होगा, लेकिन आपके लिए ईश्वर की कृपा होगी, क्योंकि आप तो जानते हो कि जब जब आप टूटे हो, परेशान हुए हो, हताश निराश हुए हो, आपके अंदर, आपकी आत्मा में ईश्वर ने आपको संभाला है। तो ईश्वर की शक्ति का एहसास तो आपको पहले से ही था, बस भौतिक जीवन में आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। तो अब आप अपने भौतिक जीवन में देखेंगे। अभी तक ईश्वर ने आपको, आपकी आत्मा को संवारा था, आपकी आत्मा को कंप्लीटली डिटैच कराया था, आपकी आत्मा को वैसी हिम्मत, वैसी शक्ति दे दी थी जिसके आने से, उस शक्ति के दम पे, जब आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आएगी तो आप इस मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में फंसोगे नहीं। ठीक वैसे जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है ना, और फिर जब पूर्णिमा को वो शहद पीती है तो बहुत सारी मक्खियाँ उसमें चिपक के मर जाती हैं, अपने ही बनाए हुए शहद में, उसी में चिपक के मर जाती हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ईश्वर ने पहले आपकी सोल की ग्रोथ कराई, पहले आपकी सोल को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच कराया। वो चीज़ें आपको दी ही नहीं, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि तुम्हें सब कुछ मिले, लेकिन तुम फंसो किसी में नहीं, क्योंकि तुम्हें मुक्त होना है। और मुक्ति, मर के कोई मुक्ति नहीं होती। हम जो मेमोरी लेके जाते हैं, उन मेमोरियों से आत्मा भी बंधी रहती है, भले ही शरीर छूट जाए। मुक्ति जो होती है वो जीते जी होती है, इस शरीर में रह के मुक्ति होती है। इच्छाएं छूट जाती हैं और इंसान जीते जी मुक्त हो जाता है। तो आपको पहले वो किया गया है, आपको पहले डिटैच किया गया है चीज़ों से, चीज़ें छीन ली गई। तो अंत में आपने सोच लिया, वो कहानी आपने सुनी होगी कि जब लोमड़ी ने अंगूर पाने की बहुत कोशिश की, अंत में अंगूर नहीं मिले, तो सोच लिया चलो अंगूर खट्टे हैं, नहीं खाना मुझे। ऐसा ही डिवाइन सोल्स के साथ होता है, उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है, छीन लिए जाते हैं। और फिर अंत में डिवाइन सोल जो भक्ति करने आती हैं, फिर वो कहती हैं जब हमारे लिए सृष्टि है ही नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए रची ही नहीं है, तो मुझे ईश्वर की सृष्टि चाहिए भी नहीं, मुझे तो ईश्वर चाहिए। फिर वो ईश्वर के पीछे पड़ जाती है कि मुझे अब तुम चाहिए। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, आप ऐसी ही सोल हैं। आप भक्ति करने ही आए थे, आप ईश्वर को कमिटमेंट करके आए थे, ईश्वर से अपनी सोल प्लानिंग लेके आए आए थे कि मैं भक्ति करूँगा। और आप ईश्वर से बोल के आए थे कि मैं तुम्हारी माया में जा रहा हूँ, तो भूल तो जाऊँगा, तुम्हारी माया भुला देती है भक्ति को, लेकिन तुम याद रखना, तुम मुझे याद दिलाना कि मैं किस उद्देश्य से इस धरती पे जा रहा हूँ। और वो उद्देश्य जो भी था, वो ईश्वर ने आपको याद दिलाया, आपको माया में फंसने नहीं दिया। इसीलिए आपसे माया, आपसे आपसे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ छीन ली गई। लेकिन अब आपने जो ऑफर डाले हैं, अब आपकी सोल उस लेवल पे आ चुकी है कि अब ग्रोथ, आपको आपको पैसे का मद नहीं होगा, आपको लग्जरियस लाइफ का मद नहीं होगा, मतलब गुरूर नहीं होगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ऐसा जो मद होता है वो, ऐसा मद ऐसी जो सोल्स होती हैं, जो पावरफुल सोल नहीं होती, वीक सोल, लो वाइब्रेशन होता है ये मद कि मेरे पास पैसा है, ये है, वो है। वो चीज़ आप में नहीं होगी, और ये ना हो इसीलिए आपको अब तक कुछ नहीं दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे,
चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कोई और लव पार्टनर हो, जो भी है आप ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो भी आपसे छीन लिया गया था, वो भी आपसे दूर कर दिया गया था, ईश्वर अब उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। और ये वापस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो कि वो वापस आए। अगर आप नहीं चाहते हो तो ईश्वर वो व्यक्ति वापस नहीं लाएंगे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो प्लीज़ आप डिनाई ना करें। ईश्वर वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं और ट्रांसफॉर्म करके ला रहे हैं, बदल के ला रहे हैं। उस पर्सन को वहाँ रह के पहले आपकी वैल्यू उसको समझाइए, तब उस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस ला रहे हैं। और अगर आपने उस पर्सन को ठुकरा दिया तो आप ईश्वर के फैसले को ठुकराएंगे। वो व्यक्ति आपसे उसने चाहे कुछ भी काम किए हों, उसने जो भी काम करे हैं वो उससे ईश्वर के प्लानिंग के तहत करवाए गए हैं। जब आपको धरती पे भेजा जा रहा था, हर सोल अपनी सोल प्लानिंग करवा के आती है डिवाइन से। तो जब आपको धरती पे भेजा जा रहा था तब आप ये प्लानिंग करके आए थे कि इसके पेन से, ये जो मुझे पेन देगा या देगी, इससे मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाऊंगा। तो वो प्लान वो आप लेके आए थे, खुद आप लेके आए। आपने खुद डिसाइड किया था कि इस पर्सन ये मुझे बहुत प्रिय है और जब ये पेन देगा तब मैं दुनिया से डिटैच होऊंगा या होंगी। इस वजह से उस पर्सन ने आपको पेन दिया है और ये आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि आप अवेकन हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे, तब ये चीज़ स्वीकार कर लेंगे, तब वो पर्सन ट्रांसफॉर्म होके वापस आएगा। तब उसके भी वो जो कार्मिक अकाउंट जो आपके साथ नेगेटिव बन गया था वो भी दूर होगा और वो दूर होके वो वापस आएगा। वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करके वो वापस आएगा और दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझोगे। इसलिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लाया जा रहा है। और अगर आपने ठुकरा दिया तो वो पर्सन बहुत उदास होगा और साथ में आप ईश्वर को भी निराश करेंगे कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे आप उसी को फॉलो करें। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप ही ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि पहले मुझे इससे पेन मिलेगा, फिर मैं अवेकन होऊंगा या होंगी, मैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे जाऊंगी और वो तब तक वो भी चेंज होके फिर मेरी ज़िंदगी वापस आएगा, तब हम यूनाइट होंगे। तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई ना करें। आप भूल चुके हैं बट ईश्वर को याद है, ईश्वर को सब याद रहता है। और जैसे ही आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है तो जो आपकी लाइफ में जो सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर रहे हो, शुरू कर दिया जिस पे आपने काम या फिर प्लान कर रहे हो आप, ये दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा। इस पर्सन का आना, ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो डिवाइन ला रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए लकी पर्सन है। ये पर्सन आपकी आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में चार चांद लगाएगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी आपकी हेल्प करेगा। और ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप में से कोई, आपकी इस पर्सन से मैरिज भी होगी और किड्स भी होंगे। क्योंकि आपकी सोल, जिसको भी ये वीडियो मिला है उसकी सोल प्लानिंग में ये भी है कि इस पर्सन का, जिसका आप बेसब्री से वेट करते रहे, फिर उससे आप डिटैच हुए, फिर आपने भक्ति करी, इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो आप गए हो, इस पर्सन के साथ मिलके आपको एक दिव्य आत्मा धरती पे लानी है। एक दिव्य आत्मा धरती पे लाने का मीनिंग है आपके किड्स होंगे और जो कोई डिवाइन सोल होगी जो धरती पे आपके पर्पस को आगे ले जाएगी। जो पर्पस आप लेके आए हो इस धरती पे, पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करना, भक्ति को इंक्रीज़ करना, सात्विकता, सच्चे लोगों की रक्षा करना और निगेटिविटी के अगेंस्ट खड़े रहना, ये पर्पस आप लेके आए थे। और इसी पर्पस को आपके बाद ये सोल आगे ले जाएगी। ये सोल आपसे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। ये सोल ऐसी होगी कि आपको इनर वर्क करना पड़ा, आपको डिवोशन के पाथ पे चलना पड़ा, आपको अपने 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 सोल में पास्ट लाइफ के बहुत सारे ट्रॉमास को रिलीज़ करना पड़ा, बहुत सारे अपने अपने दोषों को मिटाना पड़ा, अपने पे बहुत काम करना पड़ा। लेकिन आपका पर्सन और आप दोनों अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। दोनों जब एक दूसरे से यूनाइट हो गए और तब जब ये संतान आएगी तो आप दोनों का डीएनए तो क्लीन हो चुका है। तो अब जब ये सोल आएगी तो ये आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल सोल आएगी। क्योंकि आप जब धरती पे आए तो आपके पेरेंट्स का भी डीएनए ऐसा क्लीन नहीं था और जब आपके पर्सन आए तो उनका भी पेरेंट्स का डीएनए क्लीन नहीं था। आप दोनों को अपने अपने पे काम करना पड़ा, लेकिन आप दोनों के डीएनए क्लीन हो चुके हैं, आप दोनों की ऑरा क्लीन हो चुकी है। ऐसे टाइम पे जब इतनी क्लीन ऑरा, इस ऑरा को क्लीन ही इसीलिए किया गया था कि आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल सोल इस धरती पे भेजी जा रही, तो उसके लिए वैसा वूम चाहिए, वैसा डीएनए चाहिए। तो वैसा डीएनए आप दोनों को बनाया गया है। वो सोल इस धरती पे आएगी और बहुत ज़्यादा वो बचपन से ही जो चीज़ें आपने यंग एज में हासिल की हैं आके, वो हुनर, वो स्किल, वो एनर्जी, वो डिवाइन पावर, वो शक्तियाँ उसके अंदर बचपन से ही होंगी। वो आप फील करोगे बचपन से ही।
उसके आसपास की चीज़, जैसे वो धरती पे आएगी या आएगा तो वैसे ही सारी चीज़ें उसके आसपास जो डिस्टर्बिंग चीज़ें होंगी वो सब ठीक होने लगेंगी। उसके करीब जो लोग आएंगे वो हील होने लगेंगे, उनको खुशी मिलेगी। कोई बीमार उसके आसपास हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके की कोई सोल इस धरती पे आपको ला रही है, ये आपका सोल पर्पज़ है। इसी वजह से आपको जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो उससे आपको यूनाइट कराया जा रहा है। और विद इन 10 डेज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के यूनियन के लिए। विद इन 10 डेज आपके बीच में अगर कोई कार्मिक आ चुका था, कोई थर्ड पार्टी वगैरह आ चुकी थी, तो विद इन 10 डेज उसके एनर्जी का पूरी तरीके से दी एंड होने वाला है। या तो दोनों दूर हो जाएंगे, झगड़े होकर वो चली जाएगी, चला जाएगा, या कुछ भी हो। डिवाइन क्या करेंगे डिवाइन जाने, लेकिन आप दोनों का यूनियन विद इन 10 डेज या तो वो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, मिलने की बात करेंगे। और अगर आप लोग एक ही सिटी में रहते हो तो हो सकता है विद इन 10 डेज आपकी विजिट भी हो। ओवरऑल आपका यूनियन यहाँ ज़रूर होगा। यहाँ पे कंप्लीट मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आपके डिवोशन के दम पे आपने जो भक्ति करी, आपने ईश्वर से कह दिया कि मुझे तुम अपनी माया अपने पास रखो, दुनिया तुम्हारी और तुम मेरे। ये सेंटेंस आपने बोल दिया है। अगर आपने नहीं बोला है तो अब बोलिए ये कि दुनिया तुम्हारी तुम मेरे, मैं क्या करूँगा करूँगी तुम्हारी दुनिया का। अपनी दुनिया तुम संभालो, लेकिन मुझे तुम तो चाहिए ही चाहिए। तुमसे कम में मैं समझौता नहीं करने वाली, नहीं करने वाला। या तो आपने आपकी ऐसी एनर्जी रही है, या फिर आप अब ऐसा बोलो जब से ही आप इस एनर्जी में आ रहे हो या आ चुके हो, तो ये वीडियो आपसे ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में आपको मटेरियलिस्टिक गेन, स्पिरिचुअल गेन और आपका ट्रू पर्सन, ये दोनों ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी जर्नी, आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो रही है। कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप कह पाओगे कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अभाव नहीं, मुझे परमात्मा मिल गया। सबसे बड़ी बात ये आप बोल पाओगे, और हमेशा आप खुश रहोगे। आप अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, और आपके पर्पज़ को, जो डिवाइन पर्पज़ आप लेके आए हो, उस पर्पन को फिर आपकी संतान आगे लेके जाएगी। इतना पावरफुल मैसेज आज यूनिवर्स ने आपको दिया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैसे भी ये उन्हीं को मिलेगा जिनसे ये रेजोनेट करेगा। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि हर जो सच्ची आत्माएं हैं, जो जन्मों से एक दूसरे से मिलती बिछड़ती आई हैं, इस जन्म में उन सब का परमानेंट यूनियन हो, ऐसी मेरी तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना है। हे ईश्वर, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।